So as we know that the Python is one of the most popular programming language among the developers और in future Python और भी ज़्यादा इवॉल्व होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है डेवलपर्स और कंपनीज के बीच में। पाइथन में क्योंकि पाइथन हर डोमेन में यूज़ होता है, इट कैन बी वेब डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जॉब डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी भी काफ़ी है और फ्यूचर में इसकी जॉब डिमांड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए पाइथन को इसलिए पाइथन लैंग्वेज को सीखना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अभी। इसी मोटिव के साथ हम पाइथन मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि मैंने इसको एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट बनाया है। मैं इसमें आपको पाइथन के से पहले प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको भी कवर करके चलूँगा और फिर विद द हम पेस क्या करेंगे, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट्स को एलिवेट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व करेंगे और मेरा दावा है आपके साथ इस प्लेलिस्ट के खत्म होते-होते मैं आपको एक जॉब रेडी पाइथन डेवलपर बना दूँगा। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सरसाइज़ को हम मिलके सॉल्व करेंगे। जहाँ-जहाँ कॉन्सेप्ट में अगर आप अटकते हो या फिर आप चाहते हो किसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया जाए, उस पे आप कमेंट कर दीजिए, उसमें अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा। और पाइथन में हम एक्सरसाइज़ेज़ भी साथ-साथ में सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट शार्प होते रहें, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आती रहे। मैं इसको ख़ास ख़ास तरीके से मैं इस पे फ़ोकस करने वाला हूँ क्योंकि लोग सिंटैक्स सीख जाते हैं तो उनको लगता है उन्हें प्रोग्रामिंग आ गई। प्रोग्रामिंग आने के साथ-साथ एक स्किल और मैटर करती है जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। उस पे भी हम साथ-साथ में वर्क करते रहेंगे। हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा वो होगा अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बिगिनर्स हैं, जिनको ये ना पता हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो उनके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में इंक्लूड किया है। तो उनको पता चले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद वो हम पाइथन पे मूव करेंगे। फिर उसके बाद पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद हम थोड़े की फीचर्स जानेंगे पाइथन के, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन एंड देन वी विल इंक्लूड दैट लास्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाई वी शुड लर्न पाइथन एज़ अ बिगिनर। ये कॉन्सेप्ट मैंने सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है टॉपिक। तो हमारे पूरे प्लेलिस्ट में पढ़ाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी लेक्चर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। जितने भी अभी तक स्लाइड्स हैं आपको उनमें कंटेंट दिख जाएगा, थ्योरी पॉइंट वाइज दिख जाएगी। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप चाहो तो इन जितना भी मैंने आपको टेक्स्ट नीचे दे रखा है कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, कोडिंग प्रैक्टिस। अब जो भी हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम आगे फ्यूचर में सीखने वाले हैं, उन सब में हम क्या करेंगे, कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और शार्प होते रहें। वीडियो के एंड में मैं क्या करूँगा, टॉपिक एक्सरसाइजेस, यानी जो टॉपिक मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ा रखा है उससे रिलेटेड मैं आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूंगा, कोई क्वेश्चन दूंगा और अगेन उस एक्सरसाइज में क्या होगा, प्रीवियसली आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। ऐसे में क्या होगा, आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा शार्प होंगे। फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं क्या करूँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आप पहले खुद भी ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर आप अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। उससे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। अब ज़्यादा इसको टफ नहीं समझना है, मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से इसको समझाऊंगा तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर अब किसी ह्यूमन के लिए क्या होता है, अगर हमें किसी दूसरे पर्सन तक अपनी कोई बात शेयर करनी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है या फिर कोई टास्क अगर एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो हम कैसे करते हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू। इट कैन बी हिंदी, मराठी, एनी लैंग्वेज। अब सिमिलरली अगर हमें किसी और की बात समझनी है कि कोई हमसे कोई काम करवाना चाहता है, तो वो भी किसी लैंग्वेज के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करेगा। सिंपल वैसे ही किसी मशीन से या फिर हमें कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना होता है या फिर कोई डेटा उस तक इनपुट देना है या फिर कोई डेटा स्टोर करना है या फिर कोई काम करवाना है या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने हैं, तो हमें भी एक लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट ये आता है, जैसे कि हर ह्यूमन के लिए उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। सपोज़ अगर आप किसी और स्टेट के हैं, अगर कोई महाराष्ट्र का है, जो लैंग्वेज उसको समझ आती है, जिस लैंग्वेज में वो चीज़ों को समझ सकता है, वो मराठी होगी। सिमिलरली अगर कोई बंगाल का है, तो उसके लिए बंगाली होगी, किसी के लिए हिंदी होगी। तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर चीज़ों को समझता है, उसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, देयर देयर आर ओनली ज़ीरोज़ एंड वन। जितना भी डेटा आपका कंप्यूटर में स्टोर्ड है, जितना डेटा आप एज़ अ इनपुट दे रहे हो, जितना आप भी उसमें कोई डेटा है या फिर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उन सब चीज़ों को कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करता है, ज़ीरोज़ और वन में, वो उसी में समझता है। अब अगली जो
टाइप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? जैसे पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ह्यूमन रीडेबल होती है। हम जो है हम इसमें कोड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और फिर उस कोड को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल में ताकि मशीन उसको समझ सके। हाई लेवल के एग्जांपल क्या हो गए? पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम आता है? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। दीज आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। दीज आर सॉफ्टवेयर्स जो कि क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। अभी मैं इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा हूँ। इतना जितना मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है बेसिक्स के लिए। अगर आप चाहते हो कि अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और डीपली आपको समझाऊँ, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। मैं इस पे अलग से आपको एक लेक्चर प्रिपेयर करके दे दूँगा। अभी जो कन्वर्जन होता है हाई लेवल से लो लेवल का, इसको जो करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो करते हैं। और वो कौन-कौन से हैं? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसमें एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लिए। कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए कंपाइलर फास्ट होता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, यानी पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर उसका उसका आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा। दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर उसका आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा। वहीं कंपाइलर क्या करता है? पूरे सोर्स कोड को एक साथ चेक करेगा। इफ देयर इज एन एरर देन द यूजर विल रिजॉल्व इट। उसके बाद फिर उस कोड को क्या करेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और फिर आपको आउटपुट जनरेट करके दिखाएगा। इसी वजह से देखो, दूसरा डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो करता है कंपाइल टाइम में एरर शो करता है, और इंटरप्रेटर जो है रन टाइम पे एरर शो करता है। तो अबाउट पाइथन, पाइथन क्या चीज़ है? पाइथन इज एन हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब मैं बता चुका हूँ, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? पाइथन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? वन बाय वन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गिडो वन रॉजम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। पाइथन को किसने क्रिएट किया था? गिडो वन रॉजम ने। और ये फर्स्ट रिलीज कब हुई थी? 1991 में। पाइथन सिंटैक्स इज डिजाइन टू बी क्लियर एंड इजी टू रीड। का मतलब क्या है? सिंटैक्स से आप मतलब समझो। सिंटैक्स का मतलब ये होता है, जैसे इंग्लिश को इंग्लिश लिखने का तरीका होता है, उसे हम ग्रामर बोलते हैं। इंग्लिश में हमारी ग्रामर सही होनी चाहिए। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में या फिर प्रोग्राम बनाते वक्त हम क्या चेक करते हैं? सिंटैक्स चेक करते हैं, यानी प्रोग्राम लिखने का तरीका, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स जो है, पाइथन में कोड लिखने का तरीका काफ़ी ईजी और ईजी टू रीड है और क्लियर है, तो ये एक एक्सीलेंट चॉइस होती है फॉर बिगिनर्स। अगर कोई प्रोग्रामिंग में बिगिनर है या फिर कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन काफ़ी सही मानी जाती है। की फीचर्स ऑफ पाइथन, फर्स्ट इट इज़ ईजी टू लर्न। सिंटैक्स काफ़ी ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, तो किसी बिगिनर के लिए इसको पढ़ना और समझना ज़्यादा ईजी होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो काम इंटरप्रेटर करता है। उसके वजह से क्या होता है? देखो, डिबगिंग और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प होती है। डिबगिंग का मतलब सिर्फ अभी इतना समझिए, अपने प्रोग्राम में से बग्स और एरर्स को रिजॉल्व करने के प्रोसेस को डिबगिंग बोला जाता है। डेवलपमेंट का मतलब ये है, जिस टाइम पे आप कोडिंग कर रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उस टाइम के ड्यूरेशन को डेवलपमेंट फेज बोला जाता है। तो क्योंकि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उस वजह से डिबगिंग और डेवलपमेंट काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि जिस लाइन पे एरर है वो आपको ईजिली पता चल जाएगा। डायनामिकली टाइप्ड, अब डायनामिकली टाइप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। हर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो या फिर जो भी आप डेटा अपने कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हो, उसका एक टाइप होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर है तो उसका टाइप होगा इंटीजर, वन टू माइनस वन माइनस टू, दीज आर इंटीजर। कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज है, 0.2। तो मैथ्स में तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। और वैसे ही अगर आपका कोई नाम है, उसको प्रोग्रामिंग में बोला जाता है स्ट्रिंग, या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर है तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर बोला जाता है अगर कोई सिंगल वैल्यू है। वैसे ही होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि मेरा नाम है शिवम, वो एक स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। आपका नाम वो एक स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। पाइथन ये एक स्ट्रिंग है। तो ये होते हैं डेटा के टाइप। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है? डेटा का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो एक इंटीजर है या वो एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अब क्योंकि एक डायनामिकली टाइप्ड है, यहाँ पे हमें डेटा का टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, स्टैटिकली टाइप्ड और डायनामिकली टाइप्ड। पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड है, इसमें हमें डेटा का टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती।
और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर में किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, तो ठीक अगली लाइन में आप क्या कर सकते हो, उसी मेमोरी लोकेशन पे इंटीजर टाइप की जगह कोई फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, डेटा का टाइप जो है डायनामिकली चेंज हो रहा है। वहीं स्टैटिकली टाइप्ड में क्या होता है, आपको डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ता है और उस डेटा टाइप के अगेंस्ट अगर आपने अगली लाइन पे कोई और टाइप का डेटा स्टोर कर दिया, तो वहाँ पे एरर आ जाता है। डायनामिकली टाइप्ड में एरर नहीं आता। द अनदर की फीचर्स आर द वास्ट लाइब्रेरी सपोर्ट। अब लाइब्रेरी का मतलब ये है, एक सेट ऑफ कोड होता है जो पहले से ही प्रोवाइडेड होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। तो आप इन लाइब्रेरीज का यूज़ करके अपने अपने कोड में, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें किसी पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि फाइल आईओ। फाइल आईओ का मतलब ये है, अगर आपने पाइथन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपको किसी फाइल को एक्सेस करना है, किसी फाइल का डेटा रीड करना है, उसके लिए आपके पास अलग से लाइब्रेरी होगी, अलग से सेट ऑफ कोड होगा, जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हो। इसको बोला जाता है लाइब्रेरी। पाइथन में क्या है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट लाइब्रेरी सपोर्ट है, तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको लाइब्रेरीज का सपोर्ट मिल जाएगा। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि पाइथन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसमें आपको कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब ये है, जो अपनी पाइथन सीखने की जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, जो कोडिंग आप करोगे, तो उन कोडिंग में कोई एरर आता है, तो ऐसा हो सकता है कि उन एरर्स को आपसे पहले कोई और सॉल्व कर चुका हो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको हेल्प होगी। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? वैसे पाइथन ऑलमोस्ट हर डोमेन में यूज़ हो रहा है। गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। सबसे पहला मेरा पॉइंट देखो कि वेब डेवलपमेंट है। फ्रेमवर्क लाइक जेंगो एंड फ्लास्क। जेंगो और फ्लास्क जैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं, इनकी मदद से हम स्केलेबल यानी काफ़ी एफिशिएंट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, काफ़ी ज़्यादा बूम है एआई का, डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का। इनके पीछे भी पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं इनके साथ। लाइब्रेरीज लाइक pandas, numpy, these are used in data science and machine learning। तो आप देखोगे पाइथन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उसी के साथ ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन का आपने काफ़ी ज़्यादा वो देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब जो भी ह्यूमन टास्क होते थे, जो ह्यूमंस परफॉर्म करते थे, आज के टाइम पे उनको ऑटोमेट किया जा रहा है। ह्यूमन ह्यूमन पावर को कम किया जा रहा है, मैन पावर को कम करके उनको ऑटोमेट किया जा रहा है। इसके पीछे भी जो लैंग्वेज यूज़ होती है, पाइथन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो वाई वी शुड लर्न पाइथन। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं पिछली स्लाइड्स में, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। उससे पहले आप देखोगे ईज़ ऑफ लर्निंग, क्योंकि सिंटैक्स काफ़ी ईज़ी है, तो एज़ अ एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज इसको बोला जाता है। दूसरा है हाई डिमांड, अब क्योंकि इतने ज़्यादा डोमेन्स में इस लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब ये है, इतने ज़्यादा डोमेन में ये यूज़ हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इन फ्यूचर, अगर आप किसी कोड में अटकते हो, आपको कोई एरर आता है, तो ऐसा लाज़मी है कि उस कोड को आपसे पहले कोई कर चुका होगा, तो आपको सॉल्यूशन ज़्यादा ईज़िली मिलेगा। करियर अपॉर्च्युनिटीज़, अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स में पाइथन यूज़ हो रही है, ऐसा बेशक है कि आने वाले साल में पाइथन लैंग्वेज से आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ खुलने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को देखा, समझा। अब मैंने हर स्लाइड में थ्योरी भी इंक्लूड करी है, तो आप चाहो तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो आप उन थ्योरी का यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करना शुरू करेंगे। जैसे-जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स आगे-आगे बढ़ते रहेंगे, हम कोड लिखना भी शुरू करेंगे। तो आप क्या कीजिए करके बता सकते हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो चाहिए, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक्स।